Hello friends, today we are here to study how to be a good listener. How to be a good listener या अच्छा श्रोता कैसा बने. अच्छे लिसनर की क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे हमें अच्छा लिसनर बनना है, आज उस पर बात करेंगे. आज की क्लास उसी पर बेस्ड है. सबसे पहले we must know that there are 4 skills in communication. कम्युनिकेशन में 4 स्किल्स हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है. 4 स्किल्स और टेक्निक्स इन कम्युनिकेशन. इसका एक्रोनिम्स यहाँ पे मैंने दिया है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो लिसनिंग यानी अच्छे श्रोता के क्या गुण होते हैं, अच्छी लिसनिंग क्या है. तो आज की स्लाइड्स में क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाई लिसनिंग, यानी लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. What are the qualities of a good listener? अच्छे श्रोता के क्या गुण होते हैं. How to cultivate listening skills? listening skills को कैसे cultivate, कैसे डेवलप करना है. How to improve listening skills? और listening skills को कैसे improve, कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे अच्छे श्रोता बना जा सकता है. Today we shall study about these things. Importance of listening. पहली है why listening, यानी listening क्यों important है, क्यों इम्पोर्टेंट है. इट इज मोर इम्पोर्टेंट skills in communication as researchers prove that more than 60% of information we get or learn by listening. रिसर्च ने प्रूव किया है कि लिसनिंग से हम 60% से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेट करते हैं या इंफॉर्मेशन सीखते हैं. यानी हमारी लर्निंग 60% से भी ज्यादा लर्निंग किससे होती है, लिसनिंग से होती है. इसलिए लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इन कम्युनिकेशन. इफ वी वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, अगर हम अच्छा वक्ता बनना चाह रहे हैं, वी मस्ट बी अ गुड लिसनर फर्स्ट. तो सबसे पहले हमें अच्छा श्रोता बनना होगा. अच्छा श्रोता मीन्स अच्छा सुनने वाला, हेयर नहीं करना बल्कि लिसन करना है. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, गुड ओरेटर, वी मस्ट बी अ गुड लिसनर फर्स्ट. अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता का होना बहुत जरूरी है. इट इम्प्रूव्स बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप. लिसनिंग हमारे बिजनेस और व्यक्तिगत रिलेशनशिप को सुधारता है, बढ़ाता है. इट बिल्ड ट्रस्ट, reduces misunderstanding and increases empathy. ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है, कम करता है, और इंक्रीज एम्पैथी, और हमारी एम्पैथी को बढ़ाता है. एम्पैथी मीन्स होता है समानुभूति, है ना. एम्पैथी और सिंपैथी. सिंपैथी आपने सुना होगा. सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति और एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति. एम्पैथी और सिंपैथी में दोनों में डिफरेंस है. एम्पैथी का मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति की भावनाओं की कदर कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को हम अपनी भावना समझ रहे हैं, यानी वी आर अटैच्ड इमोशनली विद हिम और हर. उससे इमोशनली अटैच्ड हैं हम, यानी हम अपने आप को उस व्यक्ति के प्लेस पर रख रहे हैं. वी आर पुटिंग अवर सेल्व्स इन द प्लेस ऑफ दैट पर्सन. यानी हम लिसनर हैं तो हम स्पीकर की जगह अपने आप को रख रहे हैं कि उस व्यक्ति को कितना कष्ट हो रहा होगा हमें समझाने में या हमें समझने में. तो वो इम्पैथी हुई. सिंपैथी ये हुई कि वी आर सॉरी फॉर दैट, व्हाट आर वी डूइंग, जो हम कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं, दैट इज सिंपैथी, है ना. तो इम्पैथी सिंपैथी से बड़ी चीज हुई, उसको बोला जाता है समानुभूति. यानी समानुभूति को इंक्रेज करने के लिए भी लिसनिंग जरूरी है. तो ये सारी टॉपिक से हमें पता लगता है, इन सारे पॉइंट से, कि लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for anybody else or any communicator, any students, any teacher and any human being. अब मेन हमारा टॉपिक आ जाता है हाउ टू बी अ गुड लिसनर और टिप्स टू इम्प्रूव लिसनिंग, यानी अच्छा श्रोता कैसा बनना है, या क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम, जिनको फॉलो करके, जिनको प्रैक्टिस करके हम अच्छा श्रोता बन सकते हैं. अच्छा श्रोता कैसे बनना है, बी अटेंटिव, साइलेंट एंड स्टे फोकस्ड ऑन स्पीच. अटेंटिव रहना है. जैसे आप जानते हैं कि लिसनिंग इज नॉट पैसिव प्रोसेस, लिसनिंग इज एक्टिव प्रोसेस. तो वी मस्ट बी अटेंटिव. हम अटेंटिव रहना है, साइलेंट एंड स्टे फोकस्ड. और साइलेंट रहना है और स्टे फोकस्ड का मतलब फोकस करना है. स्पीच को हमें क्या करना है, फोकस करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ how to become a good listener.
तो बी अटेंटिव, हमें अटेंटिव रहना है ना, साइलेंट रहना है एंड स्टे फोकस्ड, और फोकस रखना है स्पीकर के स्पीच पर, है ना। लिसन विदाउट जजिंग टू कंक्लूजन, हमने लिसन करना है, पहले ही कंक्लूड को जज नहीं करना है। वी नेवर जज द कंक्लूजन, व्हाट वुड बी द कंक्लूजन ऑफ दिस स्पीच, ये हमें पे कभी भी जज नहीं करना है इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लिसनर। नेक्स्ट हमारे पास है डोंट इंटरप्ट द स्पीकर, यानी डोंट इंटरप्ट का मतलब इंटरप्ट नहीं करना है, अनावश्यक इंटरप्शन नहीं बनना है स्पीकर की बातों में, बीच बीच में कभी भी इंटरप्ट नहीं करना है, उसके फ्लो को नहीं तोड़ना है। वी में आस्क क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बट एट द एंड ऑफ द स्पीच के एंड में। अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल बिहेवियर, हमें स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज को समझना है, यानी जो स्पीकर है या जो हमारा ऑरेटर है, वक्ता है, सेंडर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? फिजिकल बिहेवियर होता है। फिजिकल बिहेवियर में आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट। यानी अगर हम अच्छे श्रोता बनना चाह रहे हैं तो हम आधा मैसेज तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, यानी वक्ता की बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हैप्पी है या सैड है, उससे हम गेस कर सकते हैं। अगर उसके सेंटेंसेस या उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही है तो आधा मैसेज वी कैन गेट बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशन, हिज जेस्चर। जेस्चर मीन्स होता है बॉडी मूवमेंट, है ना, कैसे वो मूवमेंट कर रहे हैं अपने हाथों के, पैरों को, अपने बॉडी के। पोस्चर का मतलब होता है वे टू स्टैंड एंड सिट, बैठने का और खड़े उठने का तरीका या खड़े रहने का तरीका, दैट इज पोस्चर। आई कॉन्टेक्ट, उसके आई कॉन्टेक्ट से, आईज आर द इंडेक्स ऑफ अवर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन अवर माइंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अवर माइंड, दैट इज क्लियरली अपरेंट ऑन अवर फेस, हमारे फेस पर बिल्कुल क्लियरली अपरेंट है जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना। तो हम बॉडी लैंग्वेज को समझकर भी आधा मैसेज लर्न कर सकते हैं। अगर हम अच्छे श्रोता हैं तो वी कैन गेट the message by understanding the body language of our speaker. Next है positive mindset and attitude. Attitude and mindset कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है, हमें सपोजिशन एज्यूम्पशन नहीं रखने, पहले से ही हमारा माइंडसेट और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए स्पीकर के लिए, तो वी कैन बिकम अ गुड लिसनर। डोंट इम्पोज योर ओपिनियन और सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन, अपने ओपिनियन, अपनी राय को इम्पोज नहीं करना। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। अपनी राय जो होती है, जब स्पीकिंग कोई कर रहा हो, कोई बोल रहा हो और हम उसको सुन रहे हो, है ना, तो हम तो श्रोता हैं, तो हमें अपनी बात को इम्पोज नहीं करना। अपनी सॉल्यूशन जो हम उनको राय दे रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, उसको इम्पोज थोपना नहीं है। ओनली लिसन साइलेंटली, ठीक है। सपोजिशन, एज्यूम्पशन एंड परसेप्शन, हमारी सपोजिशन, एज्यूम्पशन और परसेप्शन, परसेप्टिव माइंड नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से हमने किसी चीज को लेके परसेप्शन बना रखा है कि नहीं, यह व्यक्ति इस बारे में गलत बोलेगा, या इस धर्म के बारे में बोल रहा है, नो 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 दैट रिलीजन इज नॉट गुड, नो 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 दैट रिलीजन इज बैड, नो 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 दैट कंट्री इज नॉट गुड, है ना। तो उसको बोलते हैं परसेप्शन या सपोजिशन। हमने सपोजिशन यानी हमने अज्यूम करा हुआ है, पहले से अज्यूम करा है, पहले से अपने दिमाग में परसेप्शन बनाया हुआ है। तो सपोजिशन, assumption and perception is also a bad quality, है ना। पहले से अगर रॉन्ग परसेप्शन हमने बनाया तो परसेप्शन फ्री रखना है माइंड को। वी मस्ट कीप अवर माइंड परसेप्शन फ्री, किसी भी प्रकार का परसेप्शन दिमाग में नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि हम स्पीकर की बात को, है ना, सेंडर की बात को बहुत सुन सकें जो वो हमें कन्वे करना चाहता है। व्हाट यू वांट टू इंटेंड टू कन्वे, वी मे लिसन दैट थिंग। आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्पीच, स्पीच की एंड में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज द गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर, दिस इज द क्वालिटी, इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ अ लिसनर। अच्छे श्रोता को क्या करना चाहिए कि लास्ट में पहले नोट डाउन करके रखें कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछने। एट द एंड ऑफ द स्पीच वी मे आस्क द क्वेश्चंस। अगर हम अच्छे श्रोता बनना चाह रहे हैं या अच्छे श्रोता हैं तो हमें पहले नहीं पूछने चाहिए, एंड ऑफ द स्पीच में क्वेश्चंस पूछने चाहिए इफ वी हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरीज, ठीक है। पैराफ्रेज एंड समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी मस्ट समराइजिंग
एंड कंक्लूड द होल स्पीच, हमें पूरी स्पीच को समराइज करके लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना चाहिए ताकि हम बाद में समराइज कर सकें, उसको मेमोराइज कर सकें और क्वेश्चंस भी उसी के बेसिस पे पूछ सकें। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लिसनर वी मस्ट पैराफ्रेज एंड समराइज, हमें समरी लिखनी चाहिए, समराइज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने चाहिए, चाहे ड्यूरिंग स्पीच भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम कब पूछेंगे? एट द एंड ऑफ द स्पीच। नेक्स्ट है गिव फीडबैक, सुटेबल फीडबैक देना। इफ यू आर गिविंग फीडबैक तो दैट विल मेमोराइज योर मैसेज, दैट विल मेक योर मैसेज परमानेंट इन योर माइंड। अगर आप फीडबैक दे रहे हैं किसी भी टॉपिक पे स्पीकर को तो वह चीज आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगी, दैट विल बिकम परमानेंट इन योर माइंड। तो ऑलवेज गिव फीडबैक एंड फीडबैक इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। एज यू नो वेरी वेल, फीडबैक क्या है? कम्युनिकेशन का रीढ़ की हड्डी है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक इज नीडेड, रिक्वायर्ड एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। विदाउट फीडबैक वी कांट कंप्लीट इट, है ना। तो अच्छे श्रोता को फीडबैक भी देना चाहिए। हेल्थी एटीट्यूड, एटीट्यूड के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए? हेल्थी होना चाहिए, कोई परसेप्शन ना हो, कोई एज्यूम्पशन ना हो। तो इस प्रकार का एटीट्यूड हमारा होगा तो वी विल बिकम अ गुड लिसनर, है ना। वी विल कल्टिवेट अ गुड लिसनिंग स्किल्स। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस द स्पीकर विद प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट के बॉडी लैंग्वेज में बात हो चुकी है कि आई कॉन्टेक्ट हमने प्रॉपर रखना है। आंख हमने आंख मिलानी है, आंख मिलाकर हमने सुनना है और बात करनी, आंख दिखाकर नहीं, आंख मिलाने की बात हो रही है। फेस द स्पीकर विद प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट, यानी प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट से हमने स्पीकर को फेस करना है ना। तो दिस इज आल्सो द क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर। तो these are all about the qualities of good listener. Students, ये good listener की qualities के बारे में सारी बातें थी। If you have any questions, any query, you can chat and you can ask me on comment and you can chat me. Thank you very much. If you have liked, so like and subscribe the channel. Thank you.